दोस्तों चंद्रयान 3 स्पेस डिब्री पर इसरो के ऊपर एक बड़ा क्लेम आया है ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरफ से। दरअसल हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट पर एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट मिला है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन इसरो के चंद्रयान 3 से जोड़ा गया है। Experts believe it's part of a fuel or oxygen tank from an Indian rocket. यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि चंद्रयान 3 का मलबा, चंद्रयान 3 तो मून पर गया है, वो ऑस्ट्रेलिया पर कैसे गिरा। देखिए जैसा कि आपने लाइव लॉन्च वीडियो उस दिन का देखा होगा, तो उसमें से आपने देखा होगा कि मैक्सिमम चीजें रॉकेट से धीरे धीरे अलग कर दी जाती है। वो सारा उस रॉकेट का फ्यूल मटेरियल होता है जो रॉकेट को जमीन से सिर्फ स्पेस तक ही केवल छोड़ने का काम करता है। इसका मतलब है कि हमें स्पेस तक अर्थ से जाने में ही इतना परिश्रम करना पड़ता है, नहीं तो उसके आगे जो स्पेस का काम है तो छोटे से पेलोड में लगे इंजन और फ्यूल से ही काम चल जाता है। हालांकि वो भी आपने देखा होगा कि काफी बड़े बड़े होते हैं। तो हमारे LVM-3 रॉकेट में जो साइड में लगा हुआ आपको दिख रहा होगा, जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर होते हैं, पहले ये अलग होता है जब उसका फ्यूल बर्न हो जाएगा, और इसके बाद फिर जो मिडिल में जो कि एक लिक्विड इंजन है, इसका नाम विकास इंजन है, उसके बाद ये बर्न होना शुरू होता है और रॉकेट को ढकेलता है। और जब इसका फ्यूल बर्न हो जाता है तो ये भी रॉकेट से अलग कर दिया जाता है। और इसके बाद बारी आती है क्रायोजेनिक इंजन की। स्पेस में ऑर्बिट तक छोड़ने के बाद जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और उसका काम खत्म हो जाता है तो वो भी पेलोड से सेपरेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि वो सब कहाँ छोड़ दिया जाता है, कहीं किसी के सर पर तो नहीं छोड़ दिया जाता है। क्योंकि आप देखोगे जो रॉकेट में छोटा सा पेलोड आपको दिखाई पड़ता है, उसका साइज भी इतना बड़ा होता है कि उसे ट्रक पर लाद कर ले जाया जाता है। इतने बड़े बड़े रॉकेट बूस्टर्स में सबसे बड़ा तो विकास इंजन होता है और फिर क्रायोजेनिक इंजन भी कुछ कम नहीं होता है। अब पेलोड के ऊपर का कवर, ये सब आखिर कहाँ गिरा दिया जाता है? तो हमारे इंडिया के सारे रॉकेट का मलबा हिंद महासागर में इंडियन ओशन में गिराया जाता है। यानी हमारे स्पेस डिब्रीज का इतना सारा मलबा इंडियन ओशन में गिरा दिया जाता है। बाकी जो पेलोड होता है यानी वो सैटेलाइट जो कि स्पेस में गई है, उसका काम खत्म हो जाता है, तो अभी तक के मिले डेटा के हिसाब से तो सब स्पेस में हजारों सालों तक तैरता रहता है। यानी वो स्पेस का कचरा बन जाता है, स्पेस जंक बन जाता है, जो कि किसी भी दूसरी सैटेलाइट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो भी अंतरिक्ष में तैरता रहता है। बट कुछ 1-2 मिशन से इसरो भी उसमें सुधार कर रहा है इसमें। और फिर ये खबर और फैलाई गई कि स्पेस का कचरा कितना नुकसानदायक होता है। इसके बारे में आगे बात करूंगा कि स्पेस में कचरा फैलाने के बजाय इसरो ऐसा क्या कर रहा है। बाकी जो नीचे के मटेरियल होते हैं उन्हें हिंद महासागर में गिरा दिया जाता है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो समुद्र के किनारे का भाग होता है, वहां पर ये एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ मिला है जो कि समंदर के रास्ते बहकर आया होगा। तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों को पता चला कि हाल ही में एक मिशन लॉन्च हुआ है। इसको ध्यान में रखकर ये खबर फैलने लगी कि इंडियन मून मिशन चंद्रयान 3 का हिस्सा हो सकता है। अब ये इतना बड़ा सिलेंडर नुमा हिस्सा, जिस पर लोगों का कहना है कि लास्ट फ्राइडे ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने कुछ अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को स्पेस में उड़ते हुए देखा था। और जब उसे क्लियर किया गया कि वो क्या है, तो पता चला कि ये इंडिया का इसरो के द्वारा भेजा गया चंद्रयान 3 है जो कि स्पेस में ऑर्बिट कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट को देखने के बाद लोगों का कहना ये हो गया कि चंद्रयान 3 का ही मलबा है जो स्पेस से गिरा है। लोगों ने गेस मारना शुरू कर दिया। बट जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस पर कुछ समुद्री कचरा लगा हुआ है काला काला, जिससे साफ पता चलता है कि ये कोई नई चीज नहीं है, पुरानी चीज है, समंदर में थी, बहते बहते आई है। इस पर ट्विटर से कुछ लोगों ने तस्वीरें डालकर कंपैरिजन के लिए भेजा था कि ये देखिए जो चंद्रयान 3 में ये हिस्सा लगा हुआ था एग्जैक्टली उसी ऑब्जेक्ट से मैच करता है, जिसे देख लोगों ने कहा कि ये वही हिस्सा है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है। डिटेल में आप ये देख सकते हैं कि ये क्रायोजेनिक फ्यूल से भरा जाता है। तो क्या ये रियलिटी है? देखिए सबसे पहले इसमें लगे समुद्री कचरे से साफ पता चलता है कि चंद्रयान 3 का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इस तरह के कचरे को जमने में ही ऐसे किसी ऑब्जेक्ट पर लगभग महीनों का टाइम तो लगेगा ही। बट इसरो के साइंटिस्ट ये मानने के लिए तैयार हैं कि ये हो सकता है कि इसरो के किसी दूसरे रॉकेट का हिस्सा हो, क्योंकि इसरो के रॉकेट गिरते ही हिंद महासागर में हैं और ये मिल रहा है समुद्र के किनारे, जिसका साफ मतलब है कि बहकर ही आया है। बट इसरो ने ऐसा कहकर कंफर्म नहीं किया है, वो बस अपनी तरफ से तसल्ली दे रहे थे। इस पर डीप में रिसर्च चल रही है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, कहाँ का ऑब्जेक्ट है। बट जो स्पेस डिब्रीज होती है, यानी जो ऐसे किसी रॉकेट में लगा होता है, वो तो समुद्र में गिरा दिया जाता है। और जो सैटेलाइट का कचरा होता है, जो सैटेलाइट का कचरा बनता है, उसका कोई काम नहीं रहता है। तो क्या इसरो ने उसका कोई सॉल्यूशन निकाला है या नहीं? देखिए हाल ही में कुछ महीने पहले एक सैटेलाइट जिसका नाम मेगाट्रॉपिस्ट 1 था, जिसे अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में यानी 1000 किलोमीटर के अंदर इस एरिया में ट्रॉपिकल रीजन में निगरानी करने के लिए, बेसिकली वेदर और जलवायु पर नजर रखने के लिए भेजा गया था, जिसे 2011 में इसरो ने CNES
यानी फ्रांस की स्पेस इंडस्ट्री की हेल्प लेकर भेजा था। तो उसका टाइम कंप्लीट हो गया था, तो उसे अर्थ पर वापस गिरा दिया गया। यानी इसमें पहले से इनफ फ्यूल था, क्योंकि अर्थ को बार बार ऑर्बिट करते करते अर्थ की ओर ब्रेक या थ्रस्ट मार कर आगे की ओर रोक कर उसे अर्थ पर गिराया गया था। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लीजिए, मेले में किसी मौत के कुएं से जब वो गाड़ी को नीचे उतारते हैं तो स्पीड भी धीरे धीरे करते करते कैसे हैंडल भी नीचे की ओर ला कर धीरे धीरे गाड़ी को नीचे ले जाते हैं। इसी तरह से उस खराब सैटेलाइट को अर्थ पर गिराया गया। ऐसे चंद्रयान 3 को मून के सरफेस पर उतारा जाएगा। हालांकि उस स्पेस जंग की जो रियल स्पीड थी 27,000 किलोमीटर पर आवर की थी। ये कितनी ज्यादा स्पीड है आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसे हिंद महासागर में उतारा गया था। ऐसे ही 2019 में एक बार मिशन शक्ति को स्पेस में ही खत्म कर दिया गया था। तो वो क्या ठीक था? क्योंकि यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है कि केवल अपने सामान को खत्म कर दो। बहुत सारे कूड़े के टुकड़ों को अगर तोड़कर स्पेस में ही छोड़ दिया जाए। 2019 में मिशन शक्ति के दौरान जो सैटेलाइट को स्पेस में मार गिराया गया था और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, इससे स्पेस में कचरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, घटता नहीं है। ये स्पेस में जो कचरा फैलाया गया है, इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन बना हुआ है इस बात पर कि अब स्पेस का कचरा समाप्त किया जाना चाहिए। अब जो कोई भी स्पेस कंपनी स्पेस में ज्यादा कचरा बढ़ाएगी, आगे चलकर उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपने सुना होगा कि अब जो स्टार्टअप्स स्पेस के उस जंग को स्पेस से हटाएंगे, उन्हें ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो वो इसीलिए, क्योंकि अगर स्पेस का कचरा ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो इंसानों का स्पेस में जाना मुश्किल हो जाएगा। ये कचरा कहीं भी लड़ सकता है, चीजें खराब हो सकती हैं। ये इतना भयानक थ्रेट है आने वाले फ्यूचर के लोगों के लिए। इसमें बेसिक कामों में ही, जैसे वेदर, नेटवर्क, यानी फोन के लिए जो सैटेलाइट लगाए जाते हैं, इस तरह के बेसिक चीजों में ही इस स्पेस कचरे की वजह से हम फ्यूचर में कभी कोई सैटेलाइट नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ऐसा सैटेलाइट बनाया जाए जिसे आप जमीन पर वापस ला सकें। वो स्पेस में ही रहकर दूसरे सैटेलाइट को ना बर्बाद करे, फिर फ्यूचर में किसी जेल की तरह पृथ्वी को कैद ना कर दे। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। इसीलिए दुनिया के बहुत सारे देशों में काफी चिंता का विषय है कि कम से कम स्पेस में कचरा फैलाने के बारे में अब सोचना चाहिए। और इसीलिए इसरो ने हाल ही में 2-4 महीने पहले ही इस सैटेलाइट को स्पेस से नीचे उतारा था। हालांकि अंतरिक्ष कचरे के बारे में किसी दूसरी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अब अगर इस सैटेलाइट को नहीं गिराया जाता तो ये कचरा सैकड़ों सालों तक स्पेस में ऐसे ही तैरता रहता। इसीलिए दुनिया भर में रीयूजेबल, रिड्यूसेबल, रिसाइकेबल चीजों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो को देखने के लिए चैनल को अभी विजिट करिए। मैं हमेशा ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। बाकी अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।